हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। फर्स्ट वी सी डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसके सिस्टम की स्टेट में चेंज होता है। सिस्टम के इनिशियल स्टेट में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा में क्या चेंज हुआ और फाइनल स्टेट में क्या चेंज हुआ। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक सिस्टम में गैस का वॉल्यूम इनिशियल स्टेट में कम है। सिस्टम में हीट सप्लाई करने पर सिस्टम में गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ये सिस्टम की फाइनल स्टेट है, जबकि दोनों स्टेट में सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट था। नाउ लेट्स सी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ऐसा प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। सिंपली वी कैन से दैट T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ग्रेटर चेंज इन टेम्परेचर के लिए डेल्टा T इक्वल टू 0 और स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के लिए dt इक्वल टू 0। नाउ लेट्स सी वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बिकॉज इन दिस प्रोसेस T इज इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर इफ W इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV, यहाँ पर W वर्क डन ऑफ द सिस्टम है, P प्रेशर ऑफ द सिस्टम है, dV स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम है। फ्रॉम गैस लॉ PV इक्वल टू nRT, यहाँ पर P प्रेशर ऑफ द सिस्टम है, N अमाउंट ऑफ गैस इन मोल्स है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है और V वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम है। इफ PV इक्वल टू nRT देन P इक्वल टू nRT अपॉन V। यहाँ पर हमें P की वैल्यू मिली। अगर हम P की वैल्यू को वर्क डन की इक्वेशन में पुट करें तो हमें इक्वेशन मिलेगी W इक्वल टू nRT इंटीग्रेशन VA टू VB इंटू ब्रैकेट DV अपॉन V। देयरफॉर W इक्वल टू nRT ln VB अपॉन VA। तो ये है वर्क डन की इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। वर्क डन पॉजिटिव अगर सिस्टम का वॉल्यूम मीन्स VB ज्यादा होगा इनिशियल वॉल्यूम मीन्स VA से, और वर्क डन निगेटिव होगा अगर सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम VA ज्यादा होगा सिस्टम के फाइनल वॉल्यूम VB से। नाउ लेट्स सी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सिंस इंटरनल एनर्जी सिस्टम के प्रेशर पर डिपेंड होती है, हेंस डेल्टा U इक्वल टू 0 बिकॉज T इक्वल टू 0। thus from first law of thermodynamics Q equal to delta U plus W, we will get Q equal to W because delta U equal to 0. Now let's see examples of isothermal processes in daily life. First example है, किसी भी सॉलिड या लिक्विड स्टेट में फेस चेंज हो तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। लाइक पिक्चर में आप देख रहे हो कि आइसक्रीम और आइस मेल्ट हो रहे हैं, मीन्स यहाँ पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसी तरह वाटर और शुगर बीट क्रॉप में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है। हेंस सॉलिड और लिक्विड में फेस ट्रांसफॉर्मेशन एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। नेक्स्ट एग्जांपल है, रेफ्रिजरेटर में बहुत सारे मैकेनिज्म में चेंजेस होते हैं बट रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बिकॉज रेफ्रिजरेटर में रिमूव होने वाली हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर होती है। हेंस रेफ्रिजरेटर आइसोथर्मली वर्क करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इंजन में बहुत सारे पार्ट्स आइसोथर्मली वर्क करते हैं, मीन्स इंजन के फ्यू साइक्लिक पार्ट्स में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हीट पंप ऐसा डिवाइस है जो हाउस की वॉल में फिट होता है। हीट पंप का वर्क ये होता है कि ये समर डेज में हीट को हाउस से रिमूव करता है और विंटर डेज में हीट को हाउस के अंदर ट्रांसफर करता है। दोनों केस में हीट पंप का गोल ये होता है कि ये हाउस को डिजायर्ड टेम्परेचर पर सेट करके रखे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। प्रोसेस में अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज ना हो तो ऐसा प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है। एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन है PV रेज़ टू गामा इक्वल टू K। यहाँ पर P प्रेशर ऑफ द सिस्टम है, V वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम है, गामा एडियाबेटिक इंडेक्स है, गामा की वैल्यू Cp अपॉन CV। Cp हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, CV हीट कैपेसिटी एट
कांस्टेंट वॉल्यूम है। नाउ लेट्स सी वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। वी नो वर्क इक्वेशन दैट इज W इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV। यहाँ पर W वर्क डन है, P प्रेशर है, dV स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है। ऑल्सो वी नो दैट P इक्वल टू K अपॉन V रेस टू गामा। ये एडियाबेटिक इक्वेशन एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन है। अगर हम P की वैल्यू को वर्क डन की इक्वेशन में पुट करें तो हमें इक्वेशन मिलेगी W इक्वल टू K इंटीग्रेशन VI टू VF इंटू ब्रैकेट dV अपॉन V रेस टू गामा ब्रैकेट कंप्लीट। देन W इक्वल टू K इंटू ब्रैकेट VF रेस टू 1 माइनस गामा माइनस VI रेस टू 1 माइनस गामा ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ये मिली हमें इक्वेशन वर्क डन की फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। Now let's see first law of thermodynamics in adiabatic process. Since Q equal to 0, because heat means Q adiabatic process में सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं होती, इसलिए Q की वैल्यू 0 है। From first law of thermodynamics, Q equal to delta U plus W। यहाँ पर Q heat supplied to the system है, delta U change in internal energy है, W work done है। We will get delta U equal to minus W because Q equal to 0। thus अगर सिस्टम में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी देन वर्क डन की वैल्यू निगेटिव होगी, एंड इफ सिस्टम में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी देन W की वैल्यू पॉजिटिव होगी। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इन डेली लाइफ। फर्स्ट एग्जांपल है बस्टिंग ऑफ टायर। एक सडन प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम को सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज करने का टाइम नहीं मिलता है, हेंस बस्टिंग ऑफ टायर एक एडियाबेटिक प्रोसेस की एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है नोजल। नोजल एक टाइप का नैरो ट्यूब होता है जो किसी भी पाइप के एंड में फिक्स होता है। नोजल का फंक्शन होता है कि ये लिक्विड या गैस को पाइप से रिलीज होने नहीं देता। नोजल में भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज नहीं होती, देयरफॉर नोजल एक एडियाबेटिक प्रोसेस की एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है टरबाइन। टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जो फ्लूइड्स की काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है, लाइक वाटर, एयर, गैसेस एटसेट्रा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज नहीं होती, हेंस टरबाइन भी एडियाबेटिक प्रोसेस की एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है कंप्रेसर। कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस है जो गैस को हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम रिड्यूस करता है। इस प्रोसेस के दौरान भी हीट एक्सचेंज नहीं होती, हेंस कंप्रेसर भी एक एडियाबेटिक प्रोसेस की एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है पेंडुलम। पेंडुलम एक ऐसा डिवाइस है जिसमें स्टिक या थ्रेड पर वेट लगा होता है जो एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर होता है। पेंडुलम के मूवमेंट के दौरान भी हीट सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं होती, हेंस पेंडुलम एडियाबेटिक प्रोसेस की एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है आइस बॉक्स। आइस बॉक्स एक इंसुलेटेड बॉक्स होता है। बॉक्स में आइस रखने पर हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज नहीं होती, हेंस आइस बॉक्स भी एडियाबेटिक प्रोसेस की एग्जांपल है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ऐसा प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। आइसोकोरिक प्रोसेस का फॉर्मूला होगा V इक्वल टू कांस्टेंट। ग्रेटर चेंज इन वॉल्यूम के लिए डेल्टा V इक्वल टू 0 होगा और स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम के लिए dV इक्वल टू 0 होगा। Now let's see work done in isocoric process. We know work equation that is W equal to integration P dV. But for isocoric process V equal to 0. V की वैल्यू वर्क डन की इक्वेशन में पुट करने पर हमें इक्वेशन मिलेगी W इक्वल टू इंटीग्रेशन P इंटू 0। 0 है तो W की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, हेंस W इक्वल टू 0। If change in volume is 0, then work done is 0. Now let's see first law of thermodynamics in isocoric process. We know that according to first law of thermodynamics, Q equal to delta U plus W. But in isocoric process, W equal to 0. Hence, first law of thermodynamic equation becomes Q equal to delta U. Now let's see एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस इन डेली लाइफ। फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑटोसाइकिल। ऑटोसाइकिल ऑटोमोबाइल के इंजन में गैसोलीन और एयर का मिक्सचर किस तरह बर्न होता है इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है।
कार्स के इंजन में जब ये मिक्सचर बर्न होता है तो इंजन का टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। हेंस ऑटो साइकिल भी आइसोकोरिक प्रोसेस की एग्जांपल है। नाउ लेट्स सी फोर्थ प्रोसेस, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। एक प्रोसेस में अगर सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट हो तो ऐसा प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस कहलाता है। आइसोबारिक प्रोसेस का फॉर्मूला होगा P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हिंस ग्रेटर चेंज इन प्रेशर के लिए डेल्टा P इक्वल टू 0 और स्मॉल चेंज इन प्रेशर के लिए स्मॉल डी पी इक्वल टू 0। नाउ लेट्स सी वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। वी हैव W इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट VF माइनस VI। यहाँ पर VF सिस्टम का फाइनल वॉल्यूम है और VI सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम है। हेंस इफ सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन निगेटिव होगा। नाउ लेट्स सी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W इफ W इक्वल टू P डेल्टा V, हेंस Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस इन डेली लाइफ। इसकी मेन एग्जांपल है, आइसोबारिक प्रोसेस की मेन एग्जांपल है वाटर को बॉईल करके स्टीम में कन्वर्ट करना या वाटर को फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट करना। दोनों प्रोसेस में गैस या तो एक्सपांड होती है या कंप्रेस होती है, बट सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट होता है। हेंस ये आइसोकोरिक प्रोसेस की एग्जांपल है। नाउ लेट्स सी रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग फाइनल स्टेट से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग में बिना चेंजेस किए, तो ऐसा प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। लेट्स अंडरस्टैंड रिवर्सिबल प्रोसेस विद एन एक्सपेरिमेंट। पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक सिलेंडर में एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन फिट है। सिलेंडर के अंदर गैस फिल्ड है। गैस के मॉडरेट प्रेशर की वजह से पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होने लगेगा। पिस्टन को बैलेंस करने के लिए उस पर बहुत सारी सैंड रख देंगे। इस बैलेंस पोजीशन की वजह से पिस्टन स्टैटिक मींस रुका हुआ होगा। फिर अगर हम स्मॉल अमाउंट में सैंड को पिस्टन पर डालेंगे तो पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम स्मॉल अमाउंट में सैंड को पिस्टन पर से रिमूव कर देंगे तो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। इन बोथ केसेस प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस को शो करेगा। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इन डेली लाइफ। फर्स्ट एग्जांपल है, अगर आप एक ग्लास में वाटर फ्रीजर में रख दें तो कुछ टाइम के बाद वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट अगर आप आइस को फ्रीजर से निकाल कर बाहर रख दें तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हेंस ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आप एक कंटेनर में वाटर बॉईल करें तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेंगे, बट अगर आप उस कंटेनर को कवर कर दें तो वेपर्स कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक स्प्रिंग को अगर आप खींचे तो वो स्ट्रेच हो जाएगी और अगर उसे छोड़ दे तो वो वापस से कंप्रेस हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक बॉल को अगर आप जमीन पर फेंके तो दूर तक जाएगी, बट कुछ दूर जाने के बाद वो वापस पहली जगह पर वापस आ जाएगी। ये ग्राउंड और बॉल की फ्रिक्शनलेस सरफेस की वजह से हुआ है। हेंस ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। नाउ लेट्स सी इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो सिस्टम और सराउंडिंग में अपनी पहले वाली कंडीशन में रिटर्न ना हो तो ऐसा प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, प्लास्टिक की थिंग्स अगर ब्रेक हो जाए तो वापस से अपनी पहली वाली कंडीशन में नहीं आ सकती। हेंस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आप वुड को बर्न करें तो ये वापस से अपनी पहली वाली कंडीशन में नहीं आ सकती, बिकॉज वुड कोल में कन्वर्ट हो चुकी है। हेंस बर्निंग ऑफ वुड एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर एक को कुक किया जाए तो वापस से अपनी पहली वाली कंडीशन में नहीं आएगा। हेंस कुकिंग ऑफ फूड एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आयरन की थिंग्स पर रस्ट या जंग लग जाए तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आ सकती। हेंस रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। लास्ट एग्जांपल है, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो
तो ये वापस से रिस्टोर नहीं हो सकती बिकॉज ये यूज हो चुकी होती है। हेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।